फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डीसी ड्राइव टेस्टिंग प्रैक्टिकली किस तरह से की जाती है। डीसी ड्राइव टेस्ट करने के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करना होते हैं जिसके ज़रिए आप कंफर्म कर सकते हैं आपकी डीसी ड्राइव ओके है या फिर डिफेक्टिव। आज के वीडियो में हम डीसी ड्राइव टेस्टिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक डीसी ड्राइव है, इसकी यह कंट्रोल कार्ड है। यदि पावर टर्मिनल्स की बात की जाए तो यह इसकी इनपुट पावर सप्लाई RY और यह B टर्मिनल है जो कि AC सप्लाई है। ये DC सप्लाई का पॉजिटिव है और ये DC सप्लाई का नेगेटिव है। तो यह DC ड्राइव के पावर टर्मिनल से हैं। वैसे आप ड्राइव की टेस्टिंग पावर टर्मिनल के ज़रिए भी कर सकते हैं, बट आज के वीडियो में हम ड्राइव टेस्टिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम आसान तरह से समझेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी कार्ड को रिमूव करना होगा और जो थायरिस्टर के टर्मिनल्स दिए गए हैं, थायरिस्टर के टर्मिनल को भी हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप कनेक्शन को रिमूव कर रहे हैं तो सबसे पहले कनेक्शन को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही आप कनेक्शन को रिमूव कीजिए। अभी के लिए हमने कनेक्शन को नोट डाउन कर लिया है, कंट्रोल कार्ड को यहाँ से रिमूव कर लिया है। देखिए, हमारे पास जो डीसी ड्राइव होती है उसमें इस तरह से 6 SCR लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 SCR यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, SCR में देखिए ये गेट टर्मिनल होता है और यह कैथोड होता है और नीचे की तरफ इस तरह से इसमें एनोड दिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में एनोड टू कैथोड के बीच में कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, बट जब गेट पल्स आएगी, गेट पल्स आने पर एनोड और कैथोड के बीच में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक था SCR का। अभी देखिए हमारे पास जो ड्राइव होती है, ड्राइव में इस तरह से 3 थायरिस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक R फेस के लिए, एक Y फेस के लिए और एक B फेस के लिए। टोटल 3 थायरिस्टर लगे हुए हैं और एक थायरिस्टर में 2 SCR है। आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट SCR और यह सेकंड SCR। और ड्राइव में टोटल हमारे पास 3 थायरिस्टर होते हैं और एक थायरिस्टर में 2 SCR होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई की बात की जाए तो R यहाँ कनेक्ट किया जाएगा, Y फेज यहाँ और B फेज यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 3 हमने यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। आप टेस्टिंग के लिए आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, एनोड टू कैथोड के बीच में कोई भी कंडक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एनोड पर हमने क्या किया है, R AC सप्लाई कनेक्ट किया है, तो AC सप्लाई से और कैथोड पर प्लस कनेक्ट है, तो AC सप्लाई से प्लस के बीच में कोई भी कंडक्शन नहीं होना चाहिए और AC सप्लाई से माइनस के बीच में भी कोई कंडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनोड टू कैथोड के बीच कोई कंडक्शन नहीं होगा। यदि आपको कुछ वहाँ पर कंडक्शन शो होता है, कोई कंटिन्यूटी शो होती है या कोई रेजिस्टेंस शो होता है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं आपका जो SCR है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो AC सप्लाई से RYB के बीच में आपको रीडिंग लेना है प्लस और माइनस से। देखिए, कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। अभी हमने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर लगाया। आप चेकिंग करने के लिए मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब को देखिए हमने ड्राइव के नेगेटिव पर लगाया है। यहाँ से R, Y और B तीनों ही टर्मिनल पर हमें देखना है रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब प्रोब हम चेंज कर लेते हैं। नेगेटिव पर जो डीसी ड्राइव का नेगेटिव, वहाँ पर पॉजिटिव लगाया है और नेगेटिव को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में यहाँ पर हमें ओपन शो करना चाहिए क्योंकि एनोड टू कैथोड के बीच कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। अभी डीसी ड्राइव के पॉजिटिव पर नेगेटिव लगाया है और मल्टीमीटर के पॉजिटिव को R, Y और B पर लगा रहे, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। प्रोब चेंज करते हैं। डीसी ड्राइव के पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाया है, नेगेटिव को R, Y और B टर्मिनल पर लगाना है, कोई कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स अभी के लिए एनोड टू कैथोड के बीच कोई कंडक्शन नहीं हुआ है। दैट मीन्स हमारी ड्राइव अभी ओके कंडीशन में है। अभी देखिए, हमारे पास जो थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर में 4, 5, 6 और 7 टर्मिनल दिया गया है, जो कि G1, 4 G1 है, 5 K1 है, 6 G2 है और 7 K2 है। दैट मीन्स G1 K1, G2 K2 यहाँ पर दिया गया है। ये G1 K1 है, यह G2 K2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो K1 है वो कहाँ से आया है, तो SCR का आउटपुट, दैट मीन्स अभी जो हमने पॉजिटिव पर कनेक्ट किया है वो यहाँ पर K1 से आया है। जो डीसी ड्राइव का पॉजिटिव वो K1 से आया है, इससे आपको ध्यान रखना है। और G1 इसके गेट से आया है। दैट मीन्स गेट टू पॉजिटिव ऑफ ड्राइव, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस आना चाहिए। देखिए, G1 K1 पर कितना आया है, 13। यह नॉर्मली आना चाहिए 12 से 20 ओहम। G1 K1
और G2 K2 पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो 12 ओहम से लेकर के 20 ओहम तक आना चाहिए। तो G1 K1 G2 K2 से लेकर के G6 K6 तक आपका रेजिस्टेंस अप्रोक्स 12 ओहम से लेकर के 20 ओहम या 20 ओहम तक आना चाहिए। यदि वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, ओपन यदि शो कर रहा है G1 K1, या आप कह सकते हैं आपका जो थायरिस्टर वो डिफेक्टिव है, या यदि वहाँ पे कंटिन्यूटी 0 आ रही है, ठीक है, या रेजिस्टेंस 0 शो कर रहा है, तो भी आप कह सकते हैं आपका थायरिस्टर डिफेक्टिव है। वहाँ पर रेजिस्टेंस आना चाहिए G1 K1 से लेकर के G6 K6 तक। चलिए प्रैक्टिकली हम एक बार मेज़र कर भी देख लेते हैं ड्राइव में। देखिए हमारे पास ये जो ड्राइव है इसमें देखिए G1 K1 यहाँ कनेक्ट है, G2 K2 यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए G3 और K3 यहाँ है, G4 और K4 यहाँ पर है, G5 और K5 यहाँ पर है, G6 और K6, ठीक है। हमें सभी टर्मिनल्स यहाँ नज़र आ गए हैं। अभी हमें G1 और K1 पे रेजिस्टेंस ले लेना है। अप्रोक्स 12 ओहम से 20 ओहम तक आना चाहिए। 15 या 16 ओहम आ रहा एकदम ओके है, ठीक है। G2 K2 पर भी देख लेना है। G2 K2 पर भी सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए। इसी तरह G3 K3 पर भी सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको G6 तक देख लेना है। जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो 12 ओहम से लेकर के 20 ओहम तक होगा। यहाँ पर यदि वो 0 रेजिस्टेंस शो करता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं आपका जो थायरिस्टर वो डिफेक्टिव है। अभी के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो थायरिस्टर है वो एकदम ओके है, कोई भी यहाँ पर फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अभी के लिए देखिए हमने चेक कर लिया है। अभी देखिए जो K1 टर्मिनल है, K1 टर्मिनल क्या है, जो हमारी ड्राइव के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। देखिए K1 ड्राइव के पॉजिटिव से, तो एक प्रोब को हमने ड्राइव के पॉजिटिव पर लगाया है। यहाँ से K1 पर कंटिन्यूटी आएगी, देखिए K1 से ड्राइव के पॉजिटिव पर कंटिन्यूटी आएगी और G1 पर रेजिस्टेंस आएगा। G1 से पॉजिटिव पर 15 ओहम रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि K1 और पॉजिटिव सेम टर्मिनल है। तो G1 पर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस आएगा और K1 पर यहाँ पर कंटिन्यूटी आएगी। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। G1 पर आपको रेजिस्टेंस आएगा 15 ओहम और K1 पर कंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि जो K1 है वही पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब हम G3 से देख रहे हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, K3 से कंटिन्यूटी आएगी, ठीक है। इसी तरह से G5 पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर K5 पर कंटिन्यूटी आएगी और G5 पर 15 ओहम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि K1 जो है वही हमारा कनेक्ट है ड्राइव के पॉजिटिव से, ठीक है। तो K1 पर कंटिन्यूटी आएगी। तो इस तरह से आप ड्राइव की टेस्टिंग परफेक्टली कर सकते हैं। एक बार हम इसका समराइज़ कर देते हैं। देखिए होगा क्या, जो G1 है और K1 है वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस आना चाहिए 12 ओहम से लेकर के 20 ओहम तक, और जो K1 टर्मिनल है वही ड्राइव के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो G1 से पॉजिटिव पर यदि आप कंटिन्यूटी लेते हैं तो वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा अप्रोक्स 12 ओहम से लेकर के 20 ओहम तक, और K1 के साथ पॉजिटिव को लेते हैं तो वहाँ पर आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। और यदि पावर टर्मिनल के ज़रिए आप चेक कर रहे हैं तो देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर लगाया है, प्लस माइनस जो प्लस टर्मिनल है DC का, वहाँ से लेकर के आपको RYB पर चेक कर लेना है। देखिए RYB पर कोई भी रीडिंग यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ओपन शो करना चाहिए बोथ डायरेक्शन में, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में चेक करना है। अब प्रोब को चेंज किया है, इसी तरह से आप नेगेटिव पर एक प्रोब को लगाइए और सेकंड प्रोब को R, Y और B पर कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको ओपन शो करना चाहिए। यदि किसी भी तरह की कंटिन्यूटी आती है तो आपकी ड्राइव डिफेक्टिव है, यदि कंटिन्यूटी नहीं आती है तो आपकी ड्राइव एकदम ओके है।